अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 5 पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने सी वर्क था और उसके बाद फर्दर जो 3 पार्ट्स थे वो आपका होमवर्क था। उसके बाद नेक्स्ट देखें 6 पार्ट में हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, उसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन करने से ये सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट होगा बाय एलसीएम मेथड। तो एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले हमें डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद वहाँ से कॉमन एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 5 एज इट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट। हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है और मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को विद देयर साइंस मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ गया, 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 6x स्क्वायर आ गया। अब अपने x को ब्रेक करना है इस तरह से कि हम इसको जो हमारे पास नई डॉटर टर्म्स आए तो उसको सॉल्व करें तो x की इक्वल हो और मल्टीप्लाई करें तो -6x की। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि 3x माइनस 2x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की इक्वल होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर के। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस 3x माइनस 2x। सिमिलरली आप इधर आ जाए, इसके भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमने 2x स्क्वायर और प्लस 6 एज इट आ जाएगा और 2x स्क्वायर -7x को आपने ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपने पहले क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 12x स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर है कि हम ये इक्वल होगा, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम -4x माइनस 3x। तो -4x माइनस 3x। स्टूडेंट्स आगे हमने 2 2 के पेयर लेकर वहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने क्या करना, दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करना है, यानी कॉमन से डिवाइड करना। तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं तो एक x से कैंसिल, हमारे पास एक x बचेगा, वो यहाँ पर लिखना आपने दरम्यान में साइन प्लस का। फिर 3x को x से डिवाइड करना हमने, तो 3x को x से डिवाइड, x से कैंसिल, हमारे पास बच गया है 3। इधर से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है। तो अब हम दोनों को टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2x को डिवाइड करें 2 के साथ तो हमारे पास क्या बचेगा x लिखेंगे। अब माइनस कॉमन ले चुके हैं तो दोनों के साइन प्लस हो जाएंगे। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली इधर आ जाए, हमारे पास इधर से फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद x। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन से दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखना है। तो 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करते हैं, 2x स्क्वायर को 2x के साथ, 2 2 से कैंसिल, एक x से कैंसिल, x बच गया हमारे पास। फिर साथ माइनस का साइन, 4x को 2 से डिवाइड 2x से डिवाइड करेंगे तो 4x को 2x से डिवाइड करेंगे, x से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या बच गया 2। सिमिलरली आप आगे आ जाए तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस ले लें और फिर 3, तो दोनों के साइन चेंज कर दिए, प्लस हो जाएगा। और 3 से डिवाइड किया तो x बच गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 2 बच गया। स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x प्लस 3 फर्दर कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस 2। सिमिलरली हमने इधर से भी x माइनस 2 कॉमन लिया और इधर से 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, इसका क्या हम लेंगे LCM। तो स्टूडेंट्स आपने प्री क्लासेस में कॉमन लेना सीखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं दोनों में। तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, एक तो x माइनस 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन हमारे पास x प्लस 3 और 2x माइनस 3 है। तो ये हमारे पास x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये हमारे पास जो है ना LCM आ गया है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। आपने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, आपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन लेने होते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने प्री क्लास में सीखा हुआ LCM लेने का तरीका, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है x माइनस 2, दोनों में आ रहा है कॉमन, और उसके बाद जो अनकॉमन है या नॉन कॉमन है x प्लस 3 और 2x माइनस 3 है। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है, LCM आ गया है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास LCM आ गया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, LCM को करना है इससे डिवाइड, फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर है उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास LCM x माइनस 2, x प्लस 3
और 2x माइनस 3 है। ये हमारे पास एलसीएम आया है। अब हमने इस एलसीएम को हमने डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2x माइनस 3। अब आपने क्या करना है, जो आंसर है 2x माइनस 3, जो आंसर है 2x माइनस 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसी के नॉमिनेटर से जिसके साथ हमने एलसीएम को डिवाइड किया, तो उसी के नॉमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरम्यान में साइन माइनस का। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2, ये हमारे पास एलसीएम है x प्लस 3 और 2x माइनस 3। इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 और 2x माइनस 3। ये हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर है। x माइनस 2 और 2x माइनस 3 से डिवाइड करना एलसीएम को, और तकसीम डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए हमने उसी का, ये हमारे पास आंसर है x प्लस 3, जो आंसर है उसी के नंबरेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करना है, उसी के नंबरेटर हमारे पास 1, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, हमने क्या करना है, जब एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर है उसी के नंबरेटर से हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर है 2x माइनस 3, जो आंसर है उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x माइनस 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने क्या करना है, फिर हमने अगेन सिमिलरली जिस तरह से हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, अब सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर है 2x प्लस 3। x प्लस 3 को उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई किया। आगे फर्दर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x, माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 3 आ गया। x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस 3। आगे क्या है, यहाँ पे 10x में से 1x माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 9x। 15 माइनस 3, माइनस 15 माइनस 3, दोनों के साथ सेम साइन है। जब सेम साइन तो ऐड होते हैं, 15 और 3 18, और साथ जो दोनों के साइन है वो लगता है। तो नीचे हमारे पास आ गया x माइनस 2 और x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ऊपर से ना 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लिया तो आगे ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन से दोनों को डिवाइड किया, 9x को 9 से डिवाइड किया तो x आ गया, और 18 को डिवाइड किया तो हमारे पास माइनस 2 आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो यहाँ पर x माइनस 2 से कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 9 ओवर x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको सेपरेट करना। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये एलसीएम से ही सॉल्व होंगे। तो हमने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गई। आगे क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन था x माइनस 2, और अननोन जो है नॉन कॉमन थे वो दोनों थे, तीनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना होता है, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, जो आंसर उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 2x माइनस 3 को उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दरम्यान में से माइनस। अब फिर हमने एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 2x प्लस 3, और जो आंसर है उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आगे मल्टीप्लिकेशन किया है और यहाँ से हमारे पास सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद 7th पार्ट है, और यहाँ पर हमें अगेन 3 फ्रैक्शंस गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना, उनके दरमियान साइन का सब्ट्रैक्शन का है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने से पहले हमें देखना कि यह फैक्टराइज फॉर्म में है, तो उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखेंगे। 2x प्लस 3 x प्लस वाई माइनस वाई ओवर x माइनस वाई और माइनस 2y स्केयर। तो स्टूडेंट्स यू नो इट वेल दैट कि ये हमारे पास इक्वल होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के।
आगे बच्चों हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन और नॉन कॉमन लेना है। एलसीएम लेने का आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, रन भी किया हुआ है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों में क्या है, दोनों में x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये भी दोनों ही कॉमन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। और नॉन कॉमन कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो कॉमन नॉन कॉमन, तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ चुका है x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वही प्रोसेस, हमने एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, तो x प्लस वाई वाली ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो हमने 2x माइनस वाई को 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इसको डिवाइड करना है x प्लस वाई के साथ, तो x प्लस वाई से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इसको उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2x मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई माइनस, अब इसको हमने इसे डिवाइड करना है, तो x माइनस वाई से कैंसिल, तो हमारे पास जो बाकी बचा है वो है x प्लस वाई। सिमिलरली हम एलसीएम को इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, दोनों सेम है, कटिंग होगी तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 को उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y स्केयर आ गया। आगे फर्दर बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर, फिर 2x को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2xy, फिर y को मल्टीप्लाई किया तो माइनस xy, और फिर y को y से किया तो माइनस y स्केयर, और माइनस 2y स्केयर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो 2x स्केयर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो हम इसको एज इट लिखेंगे, 2x स्केयर एज इट। अब एक्स वाई जो है 2 टर्म्स हैं, तो ये दोनों के साथ सेम साइन ऐड होंगी, माइनस 3xy हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्केयर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर, फर्दर जो है ना फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो 8th पार्ट है वो 6th पार्ट जैसा ही है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, सिमिलरली इसी तरह आपके पास ये 9th पार्ट जो है इसमें भी डिनोमिनेटर में आपके पास 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इनको फैक्टराइज करना आपने और इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।